हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। तो देखिए, आज की अपनी क्लास रहने वाली है जो कुमार गौरव सर ने यूपी पुलिस के लिए ब्रह्मास्त्र ली है जीके जीएस का, तो उसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी और मुद्रा से संबंधित है जितने भी देश है। तो फर्स्ट है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा न्यू शेकेल है। तो सबसे पहले देखिए, यूक्रेन, यहाँ की राजधानी है कीव और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिवनविया। इसके बाद देखिए, बांग्लादेश, यहाँ की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। नेक्स्ट है भूटान, थिम्पू राजधानी है और न्यूगुलट्रम ये यहाँ की मुद्रा है। और नेपाल को जो है भूटान को जो है थंडरबोल्ट कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थंडरबोल्ट कंट्री। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार, यहाँ की राजधानी है नापिता और क्यात यहाँ की मुद्रा है और इसको गोल्डन पेगोडा कहा जाता है म्यांमार को। नेक्स्ट है चीन की राजधानी बीजिंग और रेमनबी या फिर युआन यहाँ की करेंसी है। फिर देखिए मलेशिया की राजधानी है कोलालमपुर और रिंगिट यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया, यहाँ की राजधानी है सियोल और वोन यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद देखिए इथोपिया, यहाँ की राजधानी है अदिस अबाबा और यहाँ की जो मुद्रा है वो है बिर। और साथ ही में देखिए, जो अदिस अबाबा है यहीं पर जो अफ्रीकन यूनियन है जो कि G20 का 21वां मेंबर बना है, इसका हेडक्वार्टर स्थित है अदिस अबाबा जो कि इथोपिया की राजधानी है। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका, यहाँ की राजधानी, 3 राजधानियाँ हैं यहाँ की, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉक फाउंटेन और यहाँ की मुद्रा का नाम है रेंड। फिर देखिए वेनेजुएला, यहाँ की राजधानी क्या है? तो राजधानी है कराकस और बोलीवर यहाँ की मुद्रा है। इजराइल, तो इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। अपने जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू शेकेल। फिर देखिए नेक्स्ट है स्वीडन, यहाँ की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा है यहाँ की क्रोन। साथ ही में देखिए जो नॉर्वे और डेनमार्क है, इन देशों की मुद्रा भी क्रोन है। नेक्स्ट है थाईलैंड, यहाँ की राजधानी बैंकॉक और बाहत यहाँ की मुद्रा है। इसके बाद देखिए यूएई, यहाँ की राजधानी है अबू धाबी और दिरहम यहाँ की करेंसी है। फिर देखिए रूस, मॉस्को यहाँ की राजधानी है, रूबल करेंसी है। वियतनाम, हनोई राजधानी है और डोंग यहाँ की करेंसी है। तुर्की की राजधानी अंकारा और लीरा यहाँ की मुद्रा हो गई। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कलाकार का संबंध भरतनाट्यम से नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो अपने भारत में कितने क्लासिकल डांस है? तो 8 क्लासिकल डांस है। तो देखिए कल्याणी अम्मा और कनक रेले, इनका संबंध है मोहिनीअट्टम से जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुंडेल, वैजयंती माला, ये भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। फिर देखिए केलुचरण महापात्रा, इनके जो वाद्य यंत्र है इसका नाम है पखावज। और साथ ही में देखिए जो संयुक्ता पाणिग्राही है ये दोनों संबंधित है ओडिसी नृत्य से जो कि ओडिशा का क्लासिकल डांस है। फिर देखिए जाबेरी बहन, तो ये 4 बहनें हैं, ये मणिपुरी नृत्य की डांसर है और साथ ही में मणिपुरी नृत्य ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है। फिर देखिए सितारा देवी, अच्छन, लच्छू और पंडित बिरजू महाराज, बिदासीन, कालका, ये सारे कथक नृत्य से संबंधित है और कथक ये नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है, जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखिए शंकरदेव, तो ये क्षत्रिय नृत्य है, इसके जो श्रेय दिया जाता है इस नृत्य को प्रकाश में लाने का वो है शंकरदेव। इनके अंक्यनाट पे आधारित है क्षत्रिय नृत्य। ये नवीनतम क्लासिकल डांस है भारत का और ये असम का है। फिर देखिए कनक रेले, तो ये मोहिनीअट्टम से संबंधित है। इसके बाद देखिए भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश राजस्थान का है। और देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना, ये 3 घराने हैं जो कि कथक के लिए फेमस है। फिर देखिए कथकली और मोहिनीअट्टम ये केरल के क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इसके बाद देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ये संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 के अंदर हुआ था। इसके तहत आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद देखिए राइट टू एजुकेशन ये एक्ट आया था 2009 के अंदर। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसके तहत प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ था इसी आर्टिकल के तहत, मतलब संविधान संशोधन के तहत। इसके तहत 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। फिर देखिए इसी संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर भाग 4A जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 51 जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है और इसी के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई थी। इसके बाद में 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है
86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। फिर देखिए 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 के अंदर हुआ था। इसके तहत मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो 15%। फिर देखिए नवीनतम संविधान संशोधन है 106वां संविधान संशोधन जो कि 29 सितंबर 2023 को लागू हुआ था। बिल पूछे तो बिल है 128वां बिल और इसका नाम क्या है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको पेश किया गया था अर्जुन मेघवाल के द्वारा जो कि भारत के कानून मंत्री है। और राष्ट्रपति ने साइन कब किए या ये लागू कब हुआ था, तो 29 सितंबर 2023 को। फिर देखिए ये एक्ट किससे संबंधित है, तो महिला को लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीट का रिजर्वेशन देने के लिए। इसके बाद देखिए 103वां संविधान संशोधन ये EWS जो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन है इसको 10% आरक्षण देता है। 61वां संविधान संशोधन वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, अनुसूची 10 जोड़ी गई, दल बदल से संबंधित है। 89वां संविधान संशोधन ये NCST राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जोड़ा गया था आर्टिकल 338 के तहत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्पिग्नोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले ऊंचाई मापने में यूज किया जाता है अल्टीमीटर और गहराई मापने में यूज होता है फेदोमीटर। आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर और रक्त दाब जो ब्लड प्रेशर है इसको मापने में स्पिग्नोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए दाब को मापने में बैरोमीटर का यूज होता है। पायरोमीटर का यूज अधिक तापमान मापने में किया जाता है। थर्मामीटर का भी यूज होता है इसके अंदर। फिर देखिए ECG तो ये होती है कार्डिय जो हृदय होती है इसकी गति नापने के लिए ECG यूज होता है। और EEG जो इंसेफिलो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। इसके बाद देखिए क्रेस्कोग्राफ ये पौधे की गति को मापने के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, GST विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो देखिए GST इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब वस्तु एंड सेवा कर। तो देखिए ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को रात को 12 बजे और ये एक अप्रत्यक्ष कर है। आर्टिकल 246A के अंदर ये लिखे गए GST के बारे में लिखा गया है। और 101वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके तहत GST लागू हुआ था। इसके बाद देखिए बिल कौन सा था, तो 122वां बिल था। नेक्स्ट है तो बिल पास करने वाला पहला राज्य असम में। अंतिम राज्य पूछे तो जम्मू कश्मीर है। इसने 5 जुलाई 2017 को जो है अपने यहाँ पे GST को लागू किया था। GST लागू करने वाला विश्व में पहला देश है फ्रांस। इसने 1954 में लागू की थी। यहाँ पर GST को VAT के नाम से जाना जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब मूल्य संवर्धन टैक्स। इसके बाद देखिए भारत का जो GST है कनाडा के GST के समान है। और साथ ही में देखिए कमेटी कौन सी है जिसकी सिफारिश पे GST लागू हुआ था, तो विजय केलकर समिति जो कि भारत के 13वें वित्त आयोग थे विजय केलकर, इनकी अध्यक्षता पर जो है GST लागू हुआ था। फिर देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे YV रेड्डी, 15वें के हैं नंदकिशोर सिंह और 16वें के होंगे अरविंद पनगड़िया। इसके बाद देखिए असीम दास गुप्ता कमेटी ये संबंधित है GST से। नेक्स्ट है GST की दर निर्धारित की जाती है GST काउंसिल के द्वारा जो GST परिषद होता है जो कि संबंधित है आर्टिकल 279A के तहत। मतलब ये भी 101वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो देखिए GST की दर कौन कौन सी होती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसमें मैक्सिमम होती है 28%। फिर देखिए जो GST काउंसिल है इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री और फर्स्ट अध्यक्ष थे इसके अरुण जेटली और वर्तमान में है इसकी निर्मला सीतारमण। कुल सदस्य होते हैं इसके अंदर 33। और देखिए GST से कौन कौन से पदार्थ बाहर है, तो मादक पदार्थ हुए, पेट्रोलियम, शराब, ये ड्रिंक वगैरह सब इससे बाहर हो गई है। जैसे शराब हो गई, मादक पदार्थ, पेट्रोलियम, रियल एस्टेट ये GST से बाहर है, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। फिर देखिए वर्तमान में कौन अध्यक्ष है GST काउंसिल के, निर्मला सीतारमण। और साथ ही में देखिए GST को 1 नेशन 1 टैक्स मतलब एक देश एक कर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के कौन से अनुच्छेदों को छोड़कर अन्य सभी अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है। तो आपातकाल संबंधित है भाग 18 में है आपातकाल। इसके बाद देखिए कौन से आर्टिकल जो आपातकाल में इफेक्ट नहीं होते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21। तो देखिए राष्ट्रीय आपात ये 352 के तहत लगता है, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल ये 360 के तहत। इसके बाद देखिए आपातकाल इसके तहत फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही देखिए ये कहाँ से लिया गया है, तो वाइमर संविधान जो कि जर्मनी का है। नेक्स्ट है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो देखिए इस क्वेश्चन में हम देखेंगे खोज और आविष्कार। तो देखिए फंक इसने विटामिन की खोज की थी। लैंड स्टीनर इसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड ग्रुप कौन कौन से है, O ग्रुप, A ग्रुप, B ग्रुप और AB ग्रुप। इसके साथ देखिए विनर इसने RH फैक्टर की खोज की थी। सॉल्क इसने पोलियो की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक इसने जीवित कोशिका की खोज की, साथ ही में बैक्टीरिया जीवाणु की भी खोज की थी। लुई पास्चर इसने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज का
मतलब रेबीज, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, पानी से डर लगना। फिर देखिए एडवर्ड जेनर, इसने चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स इसके टीके की खोज की थी और ये विश्व का पहला टीका था और साथ ही में विश्व का फर्स्ट मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी एडवर्ड जेनर को दिया गया था। बेस्ट बैटिंग, तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी और इंसुलिन जो है ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज रोग होता है। फिर देखिए थॉमसन, तो थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी इसने, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और साथ ही में इसने बताया कि नाभिक पे धनावेश होता है। चार्ल्स बेबेज, इसने कंप्यूटर की खोज की थी, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन की खोज की थी, एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। फिर देखिए नेक्स्ट है ग्राहम बेल, इसने टेलीफोन की खोज की थी, मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी, जे.एल. बेड ने टीवी की खोज की थी, गैलीलियो ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। नेक्स्ट है न्यूटन, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी और एल्बर्ट नोबेल ने डायनेमाइट विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी। क्यूरी, रेडियन, इसने जो है मतलब क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, रोडजन इसने एक्सरे की खोज की थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एड स्पेडिन, इसने सीमेंट की खोज की थी, डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी, मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था, टिम बर्नस ली ने WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब की जो है खोज की थी। इसके बाद देखिए ओपनहाइमर, इसने परमाणु बम की खोज की थी, एडवर्ड जेनर इसने हाइड्रोजन बम का विकास किया था। इसके बाद देखिए एनरिक फर्मी, इसने परमाणु भट्टी की खोज की थी, कैवेंडिश इसने हाइड्रोजन की खोज की थी और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसको आवारा तत्व कहा जाता है। फिर देखिए जेम्स वॉट, इसने भाप इंजन की खोज की थी, सोरेनसन इसने पीएच पैमाने की खोज की थी। तो देखिए पीएच पैमाना, इसमें 7 से कम में जो होता है वो होता है एसिड, 7 से ऊपर होता है बेस और जो 7 पे होता है वो होता है उदासीन न्यूट्रल। इसके बाद देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। इसके बाद देखिए एसिड अम्ल, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और बेस जो सार होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यूनेस्को ने दिसंबर 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है, तो अमूर्त धरोहर भारत में है 15, नवीनतम है 15वीं गरबा नृत्य जो कि गुजरात का है, 14वीं है दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की, 13वीं है कुंभ का मेला जो कि प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार 4 जगह लगता है और इसके कुंभ के मेले की शुरुआत की गई थी हर्षवर्धन के द्वारा। इसके बाद देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है। देव दीपावली, इसके आयोजन होता है वाराणसी के अंदर दीपावली के 15 दिन बाद। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के डांस और फेस्टिवल्स, तो देखिए कजली महोत्सव, कालीजर, ताज आगरा, शाकंभरी सहारनपुर, बटेश्वर मेला ये आगरा के अंदर लगता है, गंगा पुष्करेलू ये बनारस के अंदर लगता है, खिचड़ी ये मकर संक्रांति पर लगता है। तो वापस देखिए कजली महोत्सव, कालिंजर, ताज ये आगरा के अंदर, शाकंभरी सहारनपुर के अंदर, बटेश्वर मेला आगरा के अंदर, गंगा पुष्करेलू बनारस के अंदर और खिचड़ी ये मकर संक्रांति के समय यहाँ पर खिचड़ी मनाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट है हड़प्पा पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये स्थित है हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, इसके अंदर लिपि थी लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते थे और ये कांस्य युगीन सभ्यता है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और ये रावी नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान के अंदर। फिर देखिए पीतल, इसके अंदर कौन कौन सी धातु होती है, तो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, कांसा तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने की थी। तो देखिए जो भारत में नॉर्थ में है मांडा, मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्थान है, नॉर्थ में है मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे है, साउथ में है देमाबाद जो कि परवरा नदी के किनारे है और वेस्ट में है सुतकागडोर जो कि दास्क नदी के किनारे है और ईस्ट के अंदर है आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। झेलम नदी को वेदों में वितस्ता कहा जाता है। लोथल को गुजरात, मतलब लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है और ये एक डॉकयार्ड था। फिर देखिए राखी गढ़ी ये हरियाणा के अंदर स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। फिर देखिए कालीबंगा ये राजस्थान के अंदर स्थित है, जोते हुए खेत के परिणाम यहीं से मिले थे। इसके बाद देखिए चनुदड़ो, यहाँ से मनका बनाने का कारखाना मिला था। धोलावीरा, यहाँ पर मतलब धोलावीरा ये गुजरात के अंदर स्थित है और ये 3 भागों में बटी हुई है, पश्चिम, मध्य, पूर्व के अंदर और ये भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है। फिर देखिए विटामिन, तो विटामिन ए इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन B1
इसका वैज्ञानिक नाम है थायमीन। और बेरी रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B9, फॉलिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है, एनीमिया इसकी कमी से होता है। इसके बाद देखिए विटामिन B12 साइनोकोबालिन इसका वैज्ञानिक नाम है, एनीमिया इसकी कमी से होता है और इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन C इसका वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D ये इसके अंदर ये एक हार्मोन भी है और ये कैल्सिफेरॉल जो है इसका वैज्ञानिक नाम है और रिकेट्स रोग इसके कमी से होता है। विटामिन E इसके वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल और इसका जो कमी से क्या होता है तो बांझपन होती है। इसके बाद देखिए विटामिन K, तो इसका वैज्ञानिक नाम है फिनोक्वेनिन। नेक्स्ट है रक्त का थक्का जमाने में काम आता है तो विटामिन K। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन B और C और वसा में विटामिन A, D, E और K। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य है राजस्थान, छोटा राज्य है गोवा। जनसंख्या में बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, छोटा राज्य सिक्किम। साक्षरता में बड़ा राज्य केरल, छोटा राज्य बिहार। लिंगानुपात में बड़ा राज्य है केरल, छोटा राज्य है हरियाणा। जनघनत्व में बड़ा राज्य है बिहार, छोटा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और भारत में पूछे तो पूरे ओवरऑल ये है दिल्ली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव, यहाँ के संसद का नाम है पीपल्स ऑफ मजलिस। इसके बाद देखिए मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजू। मुद्रा है यहाँ की रुपया और राजधानी है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने यहाँ पर 1988 के अंदर ऑपरेशन कैक्टस चलाया था और भारत ने मालदीव की सतह को बचाया था। इसके बाद देखिए ईरान, यहाँ की राजधानी है तेहरान, यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट है वो श्री राम की झांकी निकल रही है तो थोड़ा वॉइस हो सकता है तो आप थोड़ा करना एडजस्ट। तो देखिए मालदीव और मिनिकॉय इसके मध्य है 8 डिग्री अक्षांश और मिनिकॉय और लक्षद्वीप इसके बीच में आता है 9 डिग्री अक्षांश। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और जो मिनिकॉय है यहाँ पर महल जनजाति रहती है और ये यहाँ पर महल भाषा भी बोलती है। इसके बाद देखिए घास के मैदान पंपास ये अर्जेंटीना के अंदर है, पेरिस उत्तरी अमेरिका के अंदर है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, लानोज वेनेजुएला के अंदर और पुस्तास घास के मैदान ये होते हैं हंगरी के अंदर। इसके बाद देखिए पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन, अनुसूची 8 के अंदर मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूची 8 इसके अंदर मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मतलब कितनी सूचियाँ थी तो 8 सूची थी अनुसूची 8 के अंदर। तो देखिए वर्तमान में अनुसूची कितनी है, मतलब मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 थी और वर्तमान में कितनी है 12। तो देखिए 9वीं जुड़ी थी पहले संविधान संशोधन द्वारा जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, 10वीं जुड़ी थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि दल बदल से संबंधित है, 11वीं जुड़ी थी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और साथ ही में देखिए जो 11वीं ये अनुसूची है इसके अंदर विषय कितने हैं तो 29 है और 12वीं अनुसूची ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी और ये नगर निकाय से संबंधित है। इसके अंदर कुल विषय है 18। इसके बाद देखिए अनुसूची 8 ये इसके अंदर मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के अंदर कुल महिला सदस्य कितनी थी तो वो बताने आपको तो कितनी थी 15 थी। और इसके साथ ही देखिए एकमात्र महिला मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी तो बेगम अजाज रसूल और कुल कितने जनों ने साइन किए थे तो 284 ने। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न में देखिए राष्ट्रीय आय पहली बार इसकी गणना की गई थी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। कब की गई थी तो देखिए इनके द्वारा उस समय जो पर कैपिटा इनकम थी वो थी 20 रुपये। कितनी थी 20 रुपये। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय आज़ादी के बाद गणना की गई थी CSO द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा 1951 के अंदर की गई थी। इसके बाद देखिए 2019 से अब तक जो NSO है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन इसके द्वारा जो है ये गणना की जाती है। NSO ये CSO और NSSO से मिलकर बना होता है और ये किसके अधीन है तो ये मौसमी मंत्रालय के अधीन है जिसके फुल फॉर्म है सांख्यिकी एंड कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसके बाद देखिए नीति आयोग, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। हेड होते प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष होते हैं सुबन बेरी और CEO है इसके सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम। फिर देखिए सिडबी, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर। नाबार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पे। फिर देखिए राष्ट्रीय ध्वज, इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद देखिए
आरबीआई इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को 1934 के एक्ट द्वारा, और यंग इल्टन आयोग या जिसे हम आयोग कहते हैं इसकी सिफारिश पे। फिर देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में और इसके लोगों पर ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। फर्स्ट गवर्नर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख और वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश संबंधित जितनी भी क्वेश्चन से, तो देखिए विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर 403, विधान परिषद की 100 है, लोकसभा की 80 है और राज्यसभा की 31 है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। इसके बाद देखिए विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर थे यहाँ के उत्तर प्रदेश के राजश्री टंडन, वर्तमान में 18 नंबर के सतीश महाना। फिर देखिए विधान परिषद के सभापति फर्स्ट थे श्री चंद्रपाल और वर्तमान में है श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। राज्यपाल थे फर्स्ट सरोजनी नायडू और वर्तमान में आनंदीबेन पटेल। इसके बाद देखिए पहली महिला सीएम कौन थी यहाँ की, तो ये सुचिता कृपलानी थी और फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे, तो विश्वम्बर दयाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अंतरिक्ष स्पेस से संबंधित प्रश्न। तो देखिए GSLV F12 इसके द्वारा NVS-01 रॉकेट मतलब उपग्रह लॉन्च किया था, जो कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह था। फिर देखिए चंद्रयान 3 इसको LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, और ये चांद के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को इसने लैंड किया था। और ऐसा करने भारत फर्स्ट देश बन गया है विश्व का, और जहाँ पर लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, और जिस दिन लैंड किया है उस दिन को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर देखिए चंद्रयान 3 के अंदर लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। नेक्स्ट है PSLV C57 इसके द्वारा आदित्य L1 को लॉन्च किया गया था। PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसेट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ये 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था और वायसराय थे लिनलिथगो उस समय। असहयोग आंदोलन ये 1 अगस्त 1920 को चला था और वायसराय थे उस समय भारत के चेम्सफोर्ड, और गांधी जी ने इसके अंदर जो ये आंदोलन है इसके अंदर केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। फिर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये चला था 12 मार्च 1930 को, और इस समय जो वायसराय थे वो थे इरविन। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। तो देखिए ये नील की खेती के विरोध में तिनकटिया प्रथा थी बिहार चंपारण के अंदर, इसके विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 के अंदर, और ये फर्स्ट सत्याग्रह था भारत के अंदर गांधी जी का, और गांधी जी को इस सत्याग्रह में बुलाने वाले थे राजकुमार शुक्ल। फिर देखिए चोरी चोरा घटना जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी 5 फरवरी 1922 को, और इसके बाद ही जो है असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 को। इसी के अंदर गांधी जी ने करो और मरो का नारा लगाया था, और इसी रात को 12 बजे जो है ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। फिर देखिए दांडी मार्च नमक कर के विरोध में ये शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। इसके बाद देखिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसकी जांच के लिए हंटर आयोग बना था। तो देखिए गुरु की उपाधि रविंद्रनाथ को दी थी महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद देखिए कोशिका भित्ति सेल वॉल। तो देखिए पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कवकों के अंदर काइटिन की बनी होती है। तो देखिए सेल वॉल ये पादप के अंदर पाई जाती है, जंतु के अंदर नहीं पाई जाती है। इसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली ये प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाई जाती है। इसके बाद देखिए DNA इसका बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड, और प्रोटीन इसका बहुलक होता है एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है कवक जो फंगस है और शैवाल एल्गी, इनके सहजीवन को जो है लाइकेन कहा जाता है, और लाइकेन इसका यूज वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है। इसके बाद देखिए मृदा, तो ICAR के अनुसार मृदा 8 प्रकार की होती है। तो जलोढ़ मृदा ये भारत में सर्वाधिक है 43%। काली मृदा ये कपास की खेती के लिए फेमस है, और साउथ इंडिया के अंदर इसको रेगुर कहा जाता है, और काला रंग इसका टिटेनी फेरस के कारण होता है। फिर देखिए बेसाल्ट चट्टान के अपरदन से काली मृदा का निर्माण होता है। फिर देखिए जलोढ़ मृदा जो पुरानी होती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नवीन होती है उसे खादर कहते हैं, और ये सर्वाधिक है। इसके बाद देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए सबसे ऊंची चोटी अलग अलग महाद्वीप की माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डेनाली या माउंट मैकेंजी ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की है। भारत की हाईएस्ट पीक है माउंट केटू जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, और ये ट्रांस हिमालय के कार्यक्रम श्रेणी का भाग है। फिर देखिए एशिया की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट जिसको सागर माता भी कहा जाता है। माउंट एल्ब्रूस ये यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है। माउंट एकांगुआ ये साउथ अमेरिका की है, और माउंट विंसन मैसिव ये अंटार्कटिका महाद्वीप की है। इसके बाद देखिए G20 इसके नए सदस्य में देखिए
G20 2023 इसका होस्ट भारत था। भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका बैठक हुई थी। थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फिर देखिए इसका नया सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है अदिश अबाबा के अंदर, और इसके अंदर कितने देश शामिल है? 55 देश शामिल है। फिर देखिए G20 इसके अंदर अब 19 देश और 2 यूनियन हो गए हैं। एक है EU अफ्रीकन यूनियन और एक है EU यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए G20 2023 का होस्ट था भारत और 24 में होस्ट होगा ब्राजील। नेक्स्ट है एससीओ का नया सदस्य ईरान बना है 90 नंबर का। ब्रिक्स इसके 5 सदस्य बने हैं, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र। अर्जेंटीना ने इसके अंदर शामिल होने से मना कर दिया। फिर देखिए आसियान इसका 11वां सदस्य बनाया तिमोर लेस्ते। नाटो का 31वां मेंबर बनाया फिनलैंड, और एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नया सदस्य बनाया मिस्र। इसके बाद देखिए अधिनियम, प्रांतों में द्वैत शासन का अंत ये 1935 के एक्ट के द्वारा हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919 के एक्ट के द्वारा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के तहत। फिर देखिए केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1935 के एक्ट द्वारा, और मार्ले मिंटो एक्ट इसके तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1909 के एक्ट द्वारा। इसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो EIC का रूल है ये द एंड हो गया था। इसके बाद देखिए इसके मतलब जब EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल द एंड हो गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया, मतलब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और इसे भारत का वायसराय के रूप में बना दिया गया, और फर्स्ट बने थे कैनिंग। फिर देखिए फिर इंग्लैंड की महारानी थी, इनका घोषणा पत्र आया था इलाहाबाद घोषणा पत्र, और इसको किसने पढ़ा था? तो कैनिंग ने पढ़ा था। इसके बाद देखिए पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है 4096 किलोमीटर, और 4 राज्य से सीमा बनाते हैं। चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 1 यूटी सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ 3 राज्य और 2 यूटी। नेपाल के साथ कितने राज्य? तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ 4 राज्य, भूटान के साथ 4 राज्य और अफगानिस्तान के साथ 1 यूटी। लद्दाख सीमा बनाता है। तो देखिए नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारत के राज्य है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। फिर देखिए पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चीन के साथ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इसके बाद देखिए अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं, तो इसमें 1 यूटी है लद्दाख। म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसके बाद देखिए डोकलाम विवाद, जिसे ट्री जंक्शन कहते हैं, तो ये भारत, चीन और भूटान के मध्य है। काला पानी विवाद ये भारत और नेपाल के मध्य है। तीस्ता नदी का विवाद ये भारत बांग्लादेश के मध्य है, और इस नदी पर फरक्का बांध बना हुआ है भारत और बांग्लादेश के मध्य। फिर देखिए सिंधु जल समझौता ये वेस्ट बंगाल नहीं, वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, और साथ ही में भारत और ये पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 के अंदर। इसके बाद देखिए संगठन के मुख्यालय यूएनओ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, और इसका 193वां देश है साउथ सूडान। फिर देखिए IMF, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में स्थित है, और इसका नवीनतम सदस्य अंडोरा। WHO, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर देखिए ओपेक, इसका हेडक्वार्टर स्थित है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। नाटो, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। सार्क, इसका हेडक्वार्टर स्थित है काठमांडू नेपाल में। बिम्स्टेक, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ढाका बांग्लादेश के अंदर। फिर देखिए IUCN, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, तो देखिए कन्वेंशन। तो देखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और स्थापना हुई थी 1948 में, और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। इसके बाद देखिए UNEP, इसका हेडक्वार्टर स्थित है नैरोबी केन्या में, स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। ADB, इसका हेडक्वार्टर स्थित है मनीला फिलीपींस के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर स्थित है द हेग नीदरलैंड में। IOC, इसका हेडक्वार्टर स्थित है लुसोन स्विट्जरलैंड के अंदर, और स्थापना हुई थी 23 जून 1894 के अंदर। तो इसके बाद देखिए WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके हेडक्वार्टर स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर, स्थापना हुई थी 1961 में। लोगो है इसका पांडा। फिर देखिए वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन DC के अंदर। और इंटरपोल, इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को, और लियोन्स फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद देखिए भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर, तो आगरा का किला, ताजमहल और फतेहपुर सिकरी, ये तीनों 1983 में यूनेस्को में शामिल हुए थे, और ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके बाद देखिए ताजमहल, इसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी, और नवीनतम
पूछे भारत की वर्ल्ड हेरिटेज तो वह 42वें नंबर की होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद देखिए भारत की 39वीं विश्व धरोहर है काकतेश्वर मंदिर समूह जो कि तेलंगाना के हैं। 40वीं है धौलावीरा गुजरात, 41वीं है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, विश्व आदर्श भूमि दिवस 2 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस यहाँ पे अप्रैल कर लेना, पृथ्वी दिवस जो है ये अप्रैल में मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार जो है मतलब 2023 में होस्ट था कोटे डी आइवर, थीम थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसके बाद देखिए योगा दिवस ये मनाया जाता है 21 जून को, और इस बार था 90 नंबर का 2023 में, थीम थी इसके वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इसके बाद देखिए जनसंख्या दिवस ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 29 जुलाई को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये दिवस जो है 23 अगस्त को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और 2023 में इसका आयोजन हुआ है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, दुग्ध दिवस और संविधान दिवस ये 26 नवंबर को, एड्स दिवस 1 दिसंबर को, मर्दा दिवस 5 दिसंबर को, फर्स्ट विश्व बास्केटबॉल दिवस ये मनाया गया 21 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, और वीर बाल दिवस ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। इसके बाद देखिए कृषि से संबंधित प्रश्न है, रबी की फसल ये जो है अभी सर्दियों में जो फसल होती है उसे रबी की फसल कहते हैं। इस समय जो हल्की बारिश होती है उसे कहते हैं माउट, और ये गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, मतलब इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, इसके लिए सुनहरी बूंदे होती है ये। इसके बाद देखिए इसमें फसल कौन कौन सी है, इसकी ट्रिक है नाई हुटर बजते ही जो इसमें आलू लाए। नाई में देखिए ना से हो जाएगा चना, ई से राई, हुटर में देखिए हु से हो जाएगा गेहूं, टर से मटर। इसके बाद देखिए जोश में जो से जौ, से सरसों, और आलू से हो जाएगा आलू। इसके बाद देखिए खरीफ की फसल ये मानसून की फसल होती है, इसमें चावल, बाजरा, मक्का और कपास बोई जाती है। जायद की फसल में देखिए तरबूज, ककड़ी और खरबूज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है तो देखिए पर्यावरण संबंधित प्रश्न है, मध्य मंडल होता है, फिर होता है समताप मंडल, और इसके नीचे आ जाता है तो सबसे पहले होती है पृथ्वी, इससे ऊपर होती है क्षोभ मंडल, यहाँ पर मौसम संबंधित घटनाएं होती है। फिर होता है समताप मंडल, यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है और वायुयान यहीं पे उड़ते हैं। इसके ऊपर आती है मध्य मंडल। इसके बाद देखिए जल, वायु, मृदा ये निर्जीव होते हैं, मतलब अजैविक घटक होते हैं। मनुष्य, जानवर ये संजीव होते हैं, जैविक घटक होते हैं। इसके बाद ये ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई होती है डॉप्सन। ओजोन का सूत्र होता है O3, और इसके छिद्र की खोज की थी फोरमैन ने। इसके बाद देखिए इकोलॉजी शब्द ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने, इकोसिस्टम टेंसले ने। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का 10% प्रवाह का नियम ये लिंडेमान ने दिया था। चिपको आंदोलन इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के अंदर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। फिर देखिए सीओपी फर्स्ट ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। सीओपी 27 ये शर्म अल शेख मिस्र के अंदर हुआ है, और सीओपी 28 यूएई के अंदर हुआ है। फिर देखिए पहला पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में रियो ब्राजील के अंदर। रिपोर्ट आई थी, इसका नाम है एजेंडा 21। भारत में 2 हॉट स्पॉट कौन से है, तो ये है ईस्टर्न हिमालय और पश्चिमी घाट सह्याद्री। इसके बाद एक बाघ परियोजना ये 1973 के अंदर आई थी। वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो कैलाश सांकला इनको कहते हैं। बर्डमैन ऑफ इंडिया ये सलीम अली को कहते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध ये ध्वनि प्रदूषण से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था 16 सितंबर 1997 को कनाडा के अंदर, और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण क्रांति में दुग्ध, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड ये वर्गीस कुरियन ने चलाया था। तिलहन ये होती है पीली क्रांति सरसों के लिए। मत्स्य नीली क्रांति, झींगा मछली गुलाबी क्रांति, अंडा सिल्वर क्रांति, जूट गोल्डन फाइबर। फिर देखिए पेट्रोलियम ये होती है काली या कृष्ण क्रांति। इसके बाद देखिए उर्वरक इसके लिए होती है भूरी क्रांति। बागवानी हॉर्टिकल्चर, आलू के लिए गोल क्रांति, मसाला के लिए बादामी क्रांति। इसके बाद देखिए प्रमुख ग्रंथ के रचयिता विशाख दत्त ये मुद्रा राक्षस के हैं। शुद्रक मत्स्यकटिकम के हैं। वान भट्ट ये कादम्बरी और हर्षचरित्र के हैं। कलहण राज तरंगिणी के हैं। पाणिनि ये अष्टाध्याय के हैं, जो कि संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ है। इसके बाद देखिए आर्यभट्ट इनकी पुस्तक है, ग्रंथ है इनका सूर्य सिद्धांत। वराहमिहिर का है पंच सिद्धांतिका। वेंग स्वांग की है सियूकी। अलबरूनी की है किताब उल हिंद। इसके बाद देखिए इब्न बतूता इनकी ग्रंथ का नाम है रहला। हरिशैन इनकी ग्रंथ का नाम है प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त के समय का है। इसके बाद देखिए अरविंद घोष
इनकी बुक का नाम है लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महात्मा गांधी, इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। भगत सिंह, इनकी पुस्तक का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी पुस्तक का नाम है आनंद मठ। इसके बाद देखिए दादा भाई नेहरू जी, इनकी पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर देखिए बाल गंगाधर तिलक, इनकी पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। सुभाष चंद्र बोस की है इंडिया स्ट्रगल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। फिर देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती की है सत्यार्थ प्रकाश। और ज्योतिबा फुले, इनकी पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना महाराष्ट्र के अंदर इन्हीं के द्वारा की गई थी। फिर देखिए महत्वपूर्ण अवार्ड में ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है भानु अथैया, 1983 के अंदर गांधी फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम के लिए मिला था। फिर देखिए अरुंधति रॉय, मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है, 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। फिर देखिए पंडित रविशंकर, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था और ये फर्स्ट भारतीय जिनको ये अवार्ड मिला है, सितार से संबंधित है ये। विनोबा भावे, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और ये फर्स्ट भारतीय हैं और 1958 में मिला था और ये फर्स्ट व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं और इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर देखिए रिकी क्रेज, 3 बार ग्रैमी अवार्ड विजेता भारतीय हैं। डॉक्टर रवि कन्नर, ये नवीनतम रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं, कैंसर रोग विशेषज्ञ है ये। इसके बाद देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और श्री राजगोपालाचारी, इनको 1954 में फर्स्ट भारत रत्न मिला था। इसके बाद देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था और ये फर्स्ट भारतीय हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है और इनको पद्म विभूषण मिला है। सीमांत गांधी, इनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही में देखिए लाल कुर्ती दल का संबंध इन्हीं से है, मतलब खुदाई खिदमतगार इनको कहते हैं और ये फर्स्ट विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है। इसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला, ये सेकंड विदेशी है जिनको भारत रत्न मिला है और इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फिर देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये सेनाई वादक है और भारत रत्न मिला इनको। नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, इनको 2019 के अंदर भारत रत्न मिला था। इसके बाद देखिए बालकृष्ण दोषी, इनको 2023 के अंदर पद्म विभूषण मिला है और ये वास्तुकार है, प्रिट्जर अवार्ड पाने वाले ये फर्स्ट भारतीय हैं। इसके बाद देखिए जी शंकर ग्रुप, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले फर्स्ट भारतीय हैं मलयालम भाषा के अंदर। दामोदर मोजा, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं और ये कोंकणी भाषा है जो कि गोवा की है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। आशापुरा देवी, ये फर्स्ट भारतीय महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। फिर देखिए नेक्स्ट है मोहम्मद शमी, अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाले क्रिकेटर है 2023 के अंदर। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है 2023 के अंदर और ये फर्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था विश्वनाथ आनंद को और ये दोनों जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद कि शीतल देवी पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, इनको अर्जुन अवार्ड मिला 2023 के अंदर। मेजर सोमनाथ शर्मा, ये फर्स्ट परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले हैं। पुष्पा भारती, ये नवीनतम व्यास सम्मान प्राप्त करने वाली हैं यादे 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 के लिए और 33वां व्यास सम्मान है ये। फिर देखिए रामविलास शर्मा, इनको फर्स्ट व्यास सम्मान मिला था। शिव शंकरी, इनको वर्तमान में सरस्वती सम्मान मिला है सूर्यवंशम के लिए। हरिवंश राय बच्चन, फर्स्ट सरस्वती सम्मान मिला था। वहीदा रहमान को वर्तमान में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। देविका रानी, इनको फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था। फिर देखिए संजीव, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको मुझे पहचानों के लिए। मुलायम सिंह यादव, जो कि नेता है, इनको 2023 में पद्म विभूषण मिला है। फिर देखिए वाद्य यंत्र, पन्ना लाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक है। अजमत अली खां, ये सरोद वादक है। पंडित रविशंकर, ये 1999 में इनको भारत रत्न मिला था और ये सितार वादक है। भजन सोपारी, ये संतूर वादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक है। इसके बाद देखिए अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन, ये तबला वादक है। नेक्स्ट है संविधान संबंधित प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की आत्मा किसे कहा था? आर्टिकल 32 को कहा है और इसी आर्टिकल को जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं और इसी के तहत जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने के बाद जो है उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। फिर देखिए समानता का अधिकार, यह आर्टिकल 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। बेगार प्रथा पर रोक और बेगार प्रथा, ये दोनों आर्टिकल 23 के अंदर है। इसके बाद देखिए तो देखिए भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो ये थे
MS सुब्बा लक्ष्मी 1998 में मिला था इनको। इसके बाद देखिए लता मंगेशकर को 2001 में मिला था, पंडित भीमसेन जोशी को 2008 के अंदर मिला था। इसके बाद देखिए कनाडा, यहाँ की राजधानी ओटावा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी इटली में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इस्तांबुल को कहता है। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन, सेकंड लारा दत्ता, थर्ड हरना संधू। फिर देखिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन थी, तो रीता फारिया थी। 2023 में 11वें नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है नवीनतम सेनिन प्लासियोनास जो कि निकारागुआ देश की रहने वाली हैं। इसके बाद देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माई नदी। भूमध्य सागर को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपी नदी। तो देखिए मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ और भूमध्य रेखा 0 डिग्री और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। इसके बाद देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी जो कि चीन के अंदर स्थित है। फिर देखिए विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप है माजुली द्वीप। और देखिए जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये सांगपो के नाम से इसको जाना जाता है, तिब्बत से निकलती है और भारत में यांग्याप दर्रे से ये प्रवेश करती है। फिर देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से इसको भारत में जानते हैं और ये असम में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी पर नेशनल वाटरवे सेकंड बना है जो कि धुबरी से सादिया के मध्य जोड़ता है। और इसके बाद देखिए माजुली द्वीप इस पर बना हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा आवासीय द्वीप है। इसके बाद देखिए जो ब्रह्मपुत्रा नदी इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या होती है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके अंदर 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 स्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। तो देखिए 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से देश है, चीन है, यूएसए, रूस है, फ्रांस है, यूके है। तो इनके पास वीटो पावर होती है, मतलब ना कहने की पावर होती है इनके पास। इसके बाद देखिए 4 बार पोर्ट भारत ने कहाँ पर बनाए हैं, तो ईरान के अंदर बनाए हैं और दुक्कम पोर्ट ये ओमान के अंदर बनाए हैं। इराक की राजधानी बगदाद है, ओमान की राजधानी मस्कट है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसके बाद देखिए स्टेडियम इकाना स्टेडियम जिसका नया नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर देखिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये है 2002 का। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। बाजरा वर्ष घोषित किया गया 2023 को। ऊँटों का वर्ष है 2024 और जैव विविधता दिवस वर्ष था, मतलब ये वर्ष था। बाजरे का वर्ष 2023, ऊँटों का वर्ष 2024 और जैव विविधता वर्ष ये 2010। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 49 डिग्री अक्षांश ये यूएसए और कनाडा के मध्य है। 38 डिग्री अक्षांश नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगचोंग और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। इसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सैन्य रेखा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है नदियां और उनका उद्गम स्थान। गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से। कृष्णा का महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से। कावेरी का ब्रह्मगिरी कर्नाटक से। बेतवा नदी इस पर माता टीला परियोजना है। इसके बाद देखिए नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम ये अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। ताप्ती नदी का उद्गम काकरा जोर बैतूर पठार से होता है। इसके बाद देखिए 50वां प्रश्न है अम्लीय वर्षा ये होती है SO2 प्लस NO2 से मिलकर होती है। SO2 से H2SO4 बनता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और ये गंधक का तेजाब होता है। जबकि NO2 से HNO3 बनता है नाइट्रिक अम्ल, इससे सोने का तेजाब होता है। इसके बाद देखिए ये दोनों एसिड है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, ये मूल अधिकार में नहीं है। इसको मतलब 44वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 301 के अंदर रख दिया गया है और ये अभी लीगल राइट है। इसके बाद देखिए संविधान में हमारे भारत का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है, तो देखिए इसमें है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखिए इंडिया और भारत। तो इसके बाद देखिए ये आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इसके अंदर। साथ ही में चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।